हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलते हैं आपके सिलेबस में जो मेंशन है वही चीज़ें दिखाऊंगी। एकेटीयू यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं, बी फार्म वाले स्टूडेंट की। और ये जो प्रोसीजर है ये ऑल ओवर इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एकेटीयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस इसलिए लिया है क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हमारे पास अवेलेबल है हमारे चैनल पे या फिर जितना भी क्राउड है स्टूडेंट्स का वो मोस्टली कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए मैंने एकेटीयू यूनिवर्सिटी का लिया है। बट ऑल ओवर इंडिया में सेम प्रोसीजर है। 2017 के बाद सब जगह जो चीज़ें हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सेम कर दी है। ठीक है जी, तो परेशान नहीं होना है। चीज़ें कैसे मैं आपको समझाने वाली हूँ, मैं आपको इस तरीके से चीज़ें समझाऊंगी कि भाई आपके जो थ्योरेटिकल मार्क्स होते हैं कॉलेज में, कितने घंटे का आपका पेपर होता है सेशनल, फिर सेशनल में कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने मार्क्स जुड़ते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगी। और जो आप लोग सोचते हो, जो अभी तक 12th तक होता आया है, जिसके लिए आपको बहुत कन्फ्यूजन है ना, जिस चीज़ को लेके आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स आज यहाँ क्लियर करने वाली हूँ। ये आप देख पा रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर का है, थोड़ा सा इसे और हम कर लेते हैं एडजस्ट। ठीक है, देखिए अब आपको कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन आपको ये है सबसे बड़ा कि जैसे 12th तक होता था भाई 70 नंबर हमारा किसके हैं, एक सेकेंड, 70 नंबर हमारे किसके हैं, थ्योरी के हैं, और 30 नंबर हमारे प्रैक्टिकल के हैं। क्या वही चीजें यहाँ पे फॉलो होती है, क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल यहाँ भी है। और इसी कंफ्यूजन में बच्चे की पूरी 4 साल निकल जाती है, उसकी बी फार्मेसी कंप्लीट हो जाती है, उसे ये समझ नहीं आता कि ये प्रैक्टिकल और थियोरटिकल का मतलब क्या है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे 12th से बिल्कुल अलग है, थ्योरी अलग काउंट होती है, प्रैक्टिकल अलग काउंट होते हैं, बिल्कुल अलग प्रोसीजर है। कोई ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला के 100 नंबर बन गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 नंबर नहीं मिलते हैं, बनते हैं दोनों को मिला के। मैं आपको बता देती हूँ कैसा क्या प्रोसीजर है। दोनों ही चीजें बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। कैसे, यहाँ पे आप देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट की, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की थ्योरी की। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की थ्योरी की हम बात करते हैं, जो कि आपको नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है, जिसका कोड जो है BP 101T है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ आवर्स या फिर वीक, नंबर ऑफ आवर्स पर वीक। तो एक हफ्ते में 4 घंटे थ्योरी होगी, 4 घंटे कम से कम थ्योरी के होंगे। ठीक है जी, कंटिन्यूअस मोड 10। उसके बाद है यहाँ पे आ जाते हैं सेशनल एग्जाम्स, जिन्हें लेके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन है। ये होता है 1 घंटे का, 25 नंबर का ये पेपर होता है। और टोटल इसमें जो अगर मैं बात करूं, सॉरी ध्यान से सुनिएगा, 15 नंबर का एक सेशनल होता है, 1 घंटे का होता है, और टोटल 25 नंबर इसके एवरेज माने जाते हैं। समझ में आ रहा है भाई, कितना हुआ, ध्यान से सुनना आप लोग। 25 नंबर जो हुए आपके, ये किसके हुए, टोटल सेशनल एग्जाम्स के। जो 3 आपके सेशनल होते हैं, 15 नंबर का एक सेशनल होगा। ठीक है जी, 45 नंबर के 3 हो गए, लेकिन एवरेज इसका निकाला जाता है। और ये टोटल कितने में से काउंट होता है, 25 में से ये मार्क्स काउंट होते हैं। तीनों का एवरेज निकाल के जितने मार्क्स आए वो 25 में से होते हैं। ठीक है जी, ऐसा इसका सिस्टम होता है। ठीक है, जितने भी मार्क्स आए उसे अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से इसका क्राइटेरिया होता है, एवरेज निकलता है। लेकिन ये टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 25 नंबर का होता है। ठीक है जी, 3 होते हैं, एवरेज निकाल लिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि 2 सेशनल एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर एक ना भी दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि 2 का एवरेज निकल के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी रेयर केस में होता है, वैसे तो देने तीनों ही होते हैं। उसके बाद ये क्लियर हुआ आप लोगों को, यस और नो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि हाँ मैम क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये चीजें कोई नहीं समझाएगा, सारी चीजें पढ़ा भी देंगे, बता भी देंगे, है ना, लेक्चर्स भी ले लेंगे, लेकिन ये चीजें कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रही हूँ। और दूसरी चीज, आप लोग, मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग हो कहाँ, क्यों अवेयर नहीं रहते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों बीएसपी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास चल रही है। यूट्यूब के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, और ये पॉसिबल भी नहीं है, आगे के टाइम में भी मुझे लगता है कि कोई करवाएगा, लेकिन हम प्रोवाइड करवा रहे तो आप लोगों को उसका फायदा उठाना नहीं है। जाओ, जाके टाइमली विजिट किया करो, टाइमली ज्वाइन किया करो क्लास। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक डेली फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हो रही है, लाइव क्लास हो रही है, परफेक्ट कंटेंट परफेक्ट टीचर के साथ हो रही है, तो डेली ज्वाइन किया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और मुझे पता है फ्री ऑफ कॉस्ट की कोई वैल्यू करता नहीं है ना, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कम से कम वो जाके विजिट करो, उससे अपनी तैयारी शुरू करो। मजाक नहीं है, हलवा नहीं है फार्मेसी की, हलवा है ऐसे ही हो जाएगा। AKTU यूनिवर्सिटी का पिछली साल का रिजल्ट उठा के देखो आप लोग, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का जो रिजल्ट आया था ना, देख के हक्के बक्के उड़ गए थे, कॉलेज वालों के भी। सेकेंड सेमेस्टर तक भी कवर अप नहीं हो पाया उन चीजों का। फर्स्ट सेमेस्टर में मात्र 6% रिजल्ट दिया है AKTU यूनिवर्सिटी ने। 6% का मतलब समझ रहे हो आप कि एक कॉलेज में अगर 60 बच्चे हैं तो उसमें से मात्र एक बच्चा पास हुआ है। पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में इतना बुरा रिजल्ट आया AKTU यूनिवर्सिटी का बी फार्मेसी के लिए। तो आप लोग अवेयर हो जाओ, अभी भी टाइम है। अगर टाइम निकल गया तो फिर पछताओगे। बहुत महंगा कोर्स है, माँ बाप बहुत मुश्किल से करवाते हैं, ऐसे फ्री में नहीं हो रहा कोर्स ये, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, क्राइटेरिया समझो पहले क्या है। पढ़ने आ गए हो, पढ़ सब लेंगे, क्लियर भी सब कर लेंगे, कोई 4 साल में करेगा, कोई 5 में करेगा, कर सब लेंगे। अब देखो यहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, अब आ गए एंड सेमेस्टर एग्जाम जो कि आपके मेन एग्जाम होता है। HAP की बात करूं, 75 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे इसमें आपको मिलेंगे। टोटल मार्क्स कितने हो गए जी? 100 नंबर हो गए। टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 कैसे हो गए, ठीक है, बता देती हूँ। टोटल यहाँ पे 100 कैसे हो रहे हैं? टोटल 100 यहाँ पे ऐसे हो रहे हैं भाई, ये देखिए यहाँ पे टोटल 100 कैसे हो रहे हैं, ये टोटल 100 हो रहे हैं। 75 नंबर ये और 25 नंबर ये दोनों मिला के कितने हो गए? 100 नंबर हो गए। थ्योरी का बता रही हूँ, थ्योरी में सेशनल एग्जामिनेशन प्लस आपके थियोरटिकल जो आप दे के आए हैं एग्जाम, वो दोनों मैच होते हैं, उन दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं और कितने नंबर का हो गया पेपर? 100 नंबर का हो गया। क्रेडिट पॉइंट्स कितने हो गए? 4 हो गए। अब इन क्रेडिट पॉइंट्स के थ्रू आपको मार्क्स मिलते हैं लास्ट में, ठीक है जी। इसी तरीके से चारों सब्जेक्ट की जो थ्योरी है, जो मेन सब्जेक्ट है, उनका प्रोसीजर यही रहेगा। बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी एक स्टूडेंट का कॉल आता है 1-2 दिन पहले, तो बोलती है मैम मुझे कोचिंग करनी है कम्युनिकेशन स्किल्स की और रेमेडियल मैथमेटिक्स की। तो अब बेटा आप लोग एक बात सोचो कि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये एडिशनल सब्जेक्ट हैं, सिर्फ ये बेसिक्स आपके क्लियर करने के लिए है और कोई मोटिव नहीं है इन सब्जेक्ट्स को देने का, ना ही इन सब्जेक्ट्स का कोई काम है। कम्युनिकेशन स्किल्स का तो मैं फिर भी मान लेती हूँ कि थोड़ा बहुत काम है भाई, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, आना चाहिए, पर ऐसे क्लासेस वगैरह लगाने से कम्युनिकेशन स्किल पे भी ज़्यादा काम नहीं किया जाता है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का भी और दूसरा खुद स्टडी का भी। तो नहीं हो पाता है कम्युनिकेशन स्किल वगैरह का सब्जेक्ट रखने से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को फोकस करना है इन 4 सब्जेक्ट पे, क्योंकि इन 4 सब्जेक्ट में ही जो है वो आप लोगों की एक तरीके से लगी रहती है ना, वो भी नहीं हो पाता है क्लियर, क्योंकि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वन ऑफ द टिपिकल सब्जेक्ट फॉर यू, है ना, आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट है। फिर बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो इसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इसके हफ्ते में 2 घंटे होने चाहिए, नहीं होते हैं, 1-8 घंटा लगा देते हैं, वो भी सैटरडे वाले दिन। उसके बाद इसके सेशनल मार्क्स भी होंगे। जी हाँ, इसका सेशनल मार्क्स होगा, बिल्कुल इसका सेशनल मार्क्स होगा। अगर बात करूं मैं मार्क्स की, 30 नंबर का होगा। साथ ही साथ इसका जो आवर्स पीरियड होता है वो भी 2 घंटे का होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 1 घंटे में ही हो जाता है कंप्लीट। कहीं भी अभी तक मैंने टीचिंग में भी नहीं देखा और जब हम पढ़ते थे तब भी मैंने नहीं देखा कि 2 घंटे किसी ने कम्युनिकेशन के पेपर के लिए दिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉलो ही नहीं की जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, टोटल जो है ये 50 नंबर का है, इंटरनल होता है, टोटल 50 ही नंबर होंगे इसके, और वो जो फाइनल आपकी मार्कशीट पे आता है वो कॉलेज के हिसाब से आता है, कॉलेज वाले इसमें फुल मार्क्स देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। परसेंटेज जो है वो डाउन नहीं जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि कॉलेज वालों के हाथ में वो अच्छे नंबर देते हैं। कॉलेज कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आपके मार्क्स खराब हो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो मतलब आप इंटेलिजेंट ही हो, ठीक है जी, कोई पूछने वाली बताने वाली बात ही नहीं है। ऐसा ही रेमेडियल मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का है, सेम प्रोसीजर। बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल, चारों ही सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल वाले हैं। सो ये और एक टिपिकल टास्क है आप लोगों के सामने, बट इट्स ओके। अब देखिए नंबर ऑफ आवर्स 4 घंटे कम से कम होने चाहिए प्रैक्टिकल, ठीक है जी। कंटिन्यूअस मोड 5। उसके बाद यहाँ पे सेशनल एग्जामिनेशन की बात करूं, सेशनल एग्जामिनेशन जो होगा 10 नंबर का होगा इसका, ध्यान से देखिएगा। 4 घंटे, बिल्कुल सही बात है, एक प्रैक्टिकल करने के लिए, बी फार्मेसी का प्रैक्टिकल करने के लिए 4 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं। 4 घंटे आप खड़े रहोगे सेशनल एग्जामिनेशन के लिए, 10 नंबर के सेशनल एग्जामिनेशन के लिए। टोटल पॉइंट जो क्रेडिट होंगे 15 नंबर का होगा ये टोटल एवरेज, क्योंकि 3 सेशनल होते हैं तो टोटल एवरेज निकाला जाएगा।
फिर उसके बाद एंड सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करूं 35 नंबर का होता है। कंप्लीट कितने नंबर का होता है? 35 नंबर का होता है। 4 घंटे होते हैं। जो फाइनल प्रैक्टिकल की बात हो रही है, जो आपके कॉलेज में ही होता है फाइनल प्रैक्टिकल, ठीक है जी, 4 घंटे का होता है। 50 नंबर का ये होता है। 2 पॉइंट इसमें आपको क्रेडिट होता है। ध्यान से सुनना, अगर आप प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स एक साथ ऐड करो तो आपका टोटल पेपर 150 नंबर का होगा। अदरवाइज यहाँ पे दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग हैं। एक वीडियो भी आया था मेरा, पॉडकास्ट इंटरव्यू वीडियो अवनीश राजपूत सर के साथ, उसमें बात यही हुई थी कि बी फार्मेसी में प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर थियोरटिकल पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों का एक दूसरे से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। विदाउट थियोरटिकल पोर्शन प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, और विदाउट प्रैक्टिकल आप लोगों का फ्यूचर कुछ भी निर्धारित नहीं करेगा अगर आपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म नहीं किए बी फार्मेसी के अंदर, ठीक है। बट विदाउट थियोरटिकल प्रैक्टिकल तो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा कुछ, तो प्रैक्टिकल परफॉर्म तो कर ही नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप मार्कशीट देखिए, कहीं पे भी ऐसा आ रहा है कि कहीं जुड़ के किसी में किसी के नंबर आ रहे हैं, नहीं जी, बिल्कुल दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। प्रैक्टिकल जो है वो अलग से 50 नंबर के हैं, उसके सेशनल अलग से होंगे, थियोरटिकल एग्जाम अलग से होगा, ठीक है जी। फाइनल प्रैक्टिकल अलग से होगा, एग्जामिनेशन वो अलग तरीके से होता है, वो पूरा जुड़ के आता है किसमें? आपके फाइनल मार्कशीट में। क्या ये कॉलेज वालों के हाथ में है? जी हाँ, बिल्कुल कॉलेज वालों के हाथ में। मैं तो बोलूंगी 110% कॉलेज वालों के हाथ में, ठीक है जी। और यहीं पे आके कॉलेज वाले क्या करते हैं? अपनी खुंदस निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनसे आप बहसबाजी कर लोगे तो वो अपने सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं देगा। अदरवाइज जब मैनेजमेंट से गुजरती हैं ये चीजें तो हो जाती हैं सही, लेकिन फिर भी यहीं पे आके आपका रिजल्ट जो है डाउन करवा देता है कॉलेज, इफ अगर उसे डाउन करवाना हो। अभी एक बच्चा है हमारे सेकेंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में ज्वाइन था, 3rd सेमेस्टर में अभी वो आया है कॉलेज में। अगर मैं थियोरटिकल पोर्शन की बात करूं, चारों सब्जेक्ट में, सेकंड सेमेस्टर के चारों सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करे हैं, लेकिन कॉलेज ने क्या किया? चारों ही सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में बैक दे दी, चारों सब्जेक्ट में बैक दे दी। बहुत ही शॉकिंग वो रिजल्ट था देखने के बाद, और बहुत अच्छे मार्क्स उसके है थ्योरी में, बहुत अच्छे। एक अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर उसे अच्छे खासे मार्क्स दे देते प्रैक्टिकल में भी, तो अबाउ 85% उसके मार्क्स आने थे। ये सोच के चले कि कितने अच्छे मार्क्स होंगे अब उसके थ्योरी में। और थ्योरी कंप्लीटली बेस होती है स्टूडेंट के ऊपर, उसमें कोई ऐसा भी नहीं कि कोई यहाँ पे सिफारिश हो गई या कुछ ऐसा नहीं, जो बच्चे ने पढ़ा है वही वो लिख के आता है। फिर उस कॉलेज में बात की गई, हमारी टीम ने बात की, सर ने बात की, तो कॉलेज वालों का कहना है कि कोई टेक्निकल इश्यू आ गया होगा, क्योंकि उसमें फेल भी नहीं किया है, एब्सेंट दिखा दिया है, जबकि बच्चा प्रेजेंट हुआ है। और अगर मिस्टेक होनी थी तो किसी एक में होनी थी, चारों में कैसे एब्सेंट आया है? चारों सब्जेक्ट में उसकी बैक लगा दी है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में चारों में बैक है। सो ये जो चीज़ें होती हैं कॉलेज वालों को नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत अपोजिट बोल जाती हूँ कभी कभी कॉलेज के खिलाफ, लेकिन हाँ ये है कि चीजें जो हैं वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीयूईटी में देख लो, बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, एक तरीके से बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। बहुत सारे कॉलेजों ने ऐसा किया है। मैं बोलती हूँ कि जिन बच्चों ने पहले एडमिशन ले लिया है कॉलेजेस में, उन कॉलेजों ने अगर मैं बात करूँ 70% कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि अभी आप एडमिशन ले लो, इतना पैसा जमा करा दो, फिर अगर आपका सीयूईटी में मतलब सीयूईटी के एंट्रेंस के थ्रू आपका जब होगा काउंसलिंग के थ्रू, तो आपका उसमें काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। उन कॉलेजेस का बच्चे के, जब बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा, उन कॉलेजेस का नाम तक शो नहीं हुआ है। बच्चे के पैसे भी फंस गए, दूसरी जगह काउंसलिंग करा नहीं सकता बिकॉज उन्होंने डॉक्यूमेंट रख लिए हैं, और उस कॉलेज का नाम तक शो नहीं हो रहा है। क्या आपको पता नहीं था कि आपका नाम शो नहीं होगा काउंसलिंग में? आपने अपना नाम क्यों नहीं दिया लिस्ट में? आपने अपना नाम प्रोवाइड करवाया होता, अगर एकेटीयू को दिया होता, एकेटीयू ने पहले ही मेल कर दिया था सारे कॉलेजेस को कि जो आप लोग सीयूईटी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगे, अपनी लिस्ट बना के दीजिए, वही बच्चे को शो होगी। कॉलेज के नाम तक शो नहीं हो रहा है। 70% ऐसे केसेस मेरे पास है। सुन के भी ऐसा लगता है। एक बच्चे को तो मैंने बोला भी था कॉलेज में जाओ, वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ बात थी, एक बच्चे का कॉल आता है, उसका सेमेस्टर बैक कर दिया गया है जस्ट बिकॉज वो सेकेंड सेम के एग्जाम नहीं दे पाया था, तो इसके कारण बोल दिया गया कि अब आप 3rd सेमेस्टर में नहीं प्रमोट होगे, सेकेंड सेमेस्टर दोबारा देना पड़ेगा। उसके पोर्टल पे ही वो सेकेंड सेमेस्टर में दिखा रहा है। सो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं बच्चों के साथ, लेकिन
बच्चे बोलते हैं कि मैम आप लोगों की वीडियो देख के थोड़ा सा हिम्मत आती है कि हाँ जो सही है हमें उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, और लेना ही चाहिए। ये मैं हर बार बोलती हूँ, अगर आप सही हो तो एक बार स्टैंड आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आज आप चुप रहोगे तो ये हमेशा के लिए कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर क्या फायदा इस 4G 5G जमाने का? कोई फायदा नहीं है। आप लोगों का एजुकेटेड होने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अगर ये धंधलेबाजी जो है चलती रहेंगी, हर जगह खाने वाले बैठेंगे, तो फिर काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ऐसे केस के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। हमारे से जो हो पाता है हम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन सारी चीजें नहीं खत्म कर सकते। बस ये मेरे जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यही काफी होने चाहिए सारी चीजों के लिए। सो आप लोगों को अवेयर रहना है और इन सारी चीजों से बचना है, ठीक है, और दूसरों को भी सलाह देनी है, राइट। तो ये हो गया। अब कहाँ पे हम बात कर रहे थे? हाँ जी, तो ये सारी चीजें हो गई, मैंने आपको बता दी। प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है, इस पे भी आपका निर्धारित होता है रिजल्ट, और थ्योरी के मार्क्स अलग होते हैं। सेशनल जो आपके कॉलेज में होते हैं वो आपके जाके मार्क्स वहां पे जुड़ते हैं। थ्योरेटिकल की अगर बात करूं तो 25 नंबर सेशनल के जुड़ते हैं, और अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो यहाँ पे कितने नंबर जुड़ते हैं? 15 नंबर सेशनल के जुड़ते हैं, ठीक है जी। प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन होगी वो 4 घंटे की होगी, चाहे वो सेशनल हो चाहे वो फाइनल हो, और थियोरेटिकल एग्जामिनेशन जो होगी, सेशनल जो होगी वो 1 घंटे की होगी, और आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा थियोरेटिकल वो 3 घंटे का होगा, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन। तो ये है कंप्लीट प्रोसीजर। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सारे दोस्तों में ये वीडियो शेयर करो, सारे ग्रुप्स में शेयर करो, क्योंकि बहुत जरूरी है बच्चों आपका अवेयर होना, बहुत जरूरी है। 4 साल में तो आपको इतना मजबूत बना देना है, हमें इतना मजबूत बना देना है कि 4 साल बाद आप एक ऐसे फार्मासिस्ट बन के निकले जिसके सच में अंदर एक एक कण बोले कि हाँ मैं फार्मासिस्ट हूँ। चलिए फिर ठीक है, मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।